कहानी का शीर्षक है रात के 2:30 बजे, डर और हिम्मत की आखिरी जंग। रात का सन्नाटा किसी कफन की तरह पूरे घर पर फैला हुआ था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुई ने जैसे ही 2:30 छुआ, एक टक टक की धीमी आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। आंखें खुली, कमरे में अंधेरा पसरा था। बस खिड़की के पास लगी स्ट्रीट लाइट से आती पीली रोशनी फर्श पर गिर रही थी। पहले तो लगा शायद कोई सपना देखा हो, पर तभी एक खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी को अपने नुकीले नाखूनों से कुरेद रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी, इतनी पास कि लगा जैसे वो मेरे बेड के नीचे से आ रही हो। दिल जोर से धड़कने लगा। प्यास तो लगी थी, पर डर ने जैसे शरीर को जकड़ लिया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद चूहा होगा या हवा में कोई चीज हिल रही होगी, पर नहीं, वो आवाज रुक नहीं रही थी। अब डर डर से ज्यादा हकीकत लगने लगा था। धीरे धीरे मैंने कंबल सिर तक खींच लिया, सांसें धीमी कर लीं ताकि वो आवाज कुछ भी ना सुन सके। पर जितना मैं शांत रहने की कोशिश करता, उतना ही दिल की धड़कन जोर से सुनाई देने लगती। फिर अचानक सब कुछ शांत। पूरा कमरा सन्नाटे से भर गया। बस दिल की धक धक कानों में गूंज रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बेड के किनारे से झुककर नीचे झांका। काला अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखा, बस मेरी ही सांसों की आवाज थी। तभी दीवार पर लगी घड़ी पर नजर पड़ी, 2:30 और फिर वो सुई जैसे रुक गई। मैंने आंखें मलकर देखा, पर हां, वो रुकी हुई थी। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो? मैं एकदम जम गया, और तभी बेड के नीचे दो लाल चमकती आंखें। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। अगले ही पल वो आकृति मेरे ऊपर झपटी और मैं चीखता हुआ उठ बैठा। पसीने से भीगा हुआ बदन, सूखा गला और कांपते हाथ। चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। घड़ी फिर 2:02 दिखा रही थी। मतलब सपना था, पर सच तो ये था, सपना इतना असली लगा कि सांसें अभी तक भारी थीं। मैंने खुद को समझाया, बस एक सपना था, अब सो जा। मैं दोबारा लेट गया, आंखें बंद की, पर मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या सच में बेड के नीचे कोई नहीं है? मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और झुककर देखा। अंधेरा था, पर खाली। मैंने चैन की सांस ली। तभी फिर वही आवाज, कुर्रखर कुर्रखर, इस बार दीवार के उस पार से। दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। मैंने दीवार की ओर देखा। सुई फिर 2:29 पर रुकी थी, और उसी पल लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मेरे मोबाइल की स्क्रीन की हल्की चमक थी। मैंने टॉर्च ऑन की और घड़ी पर रोशनी डाली। घड़ी रुक चुकी थी, और तभी मेरे पीछे किसी के गर्म सांसों की आहट आई, इतनी पास कि गर्दन के पीछे हवा लगी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की हिल रही थी बाहर से आती हवा से। मैं वहीं बैठा रह गया। कुछ देर बाद लाइट वापस आई और घड़ी की सुई फिर चलने लगी। 2:30, 2:31। मैंने गहरी सांस ली। डर अब भी था, पर कुछ समझ आया। डर हमेशा वहीं तक रहता है जहां तक हम उसे जगह देते हैं। उस रात मैंने महसूस किया कि डर असल में बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है, और जब हम उसका सामना करते हैं, वो धुंध की तरह गायब हो जाता है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हुईं, मैंने दीवार पर नजर डाली। घड़ी अब भी चल रही थी। अब 9 बजे सुबह। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। रात का डर अब कहीं पीछे छूट चुका था। शायद मैंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, अपने डर से। कमरा शांत था, बस खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी। मैं मुस्कुराया, अब डरने जैसा कुछ नहीं। पर तभी मेरे पीछे किसी के नाखूनों से दीवार को रेदने की वही कुर्रखर आवाज आई। मैं धीरे धीरे पलटा, पर इस बार दीवार पर कोई निशान नहीं था। बस एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कानों के पास गूंजी, किसे ढूंढ रहे हो? मेरा चेहरा सख्त पड़ गया, और अगले ही पल घड़ी फिर टक टक करते हुए 2:30 पर रुक गई।
शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में।